स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है बेटा? कल हमने किया था ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आज हम करेंगे बैलेंस शीट। कहते हैं स्टेटमेंट शोइंग, वो स्टेटमेंट जो कि आपको फर्म की एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल शो करती है, उसे क्या बोला जाता है? बैलेंस शीट, ठीक है। मीन्स एक स्टेटमेंट जो हमें फर्म की एसेट्स के बारे में बताएगी कि उसकी टोटल एसेट्स कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज के बारे में बताएगी, एक प्रोप्राइटर की कैपिटल के बारे में बताएगी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। उसे क्या बोला जाता है? बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट है जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाई जाती है। सो वो स्टेटमेंट जो कि आपको बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है एक सर्टेन डेट को बताती है, उसे क्या बोला जाता है? बैलेंस शीट, ठीक है। So it shows the financial position of a business as at a given time। ये आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बताती है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो अगर हमारी एसेट्स ज़्यादा हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज कम है, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द आउटसाइड लाइबिलिटीज, वो क्या होती है? आपकी कैपिटल, ठीक है। सो बैलेंस शीट के अंदर हम किस कौन से अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं? रियल और पर्सनल। नॉमिनल तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चले गए थे, रियल और पर्सनल किसके अंदर आएंगे? बैलेंस शीट के अंदर। सो इसकी टू साइड्स होती हैं। कहते हैं इन अदर वर्ड्स द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, debit and credit balances of those ledger accounts which have not been closed by transfer to trading and profit and loss account, वो किसके अंदर शो करे जाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। सो डेबिट बैलेंस जो है वो एसेट साइड के अंदर और क्रेडिट बैलेंस जो है वो लाइबिलिटी साइड के अंदर शो करे जाते हैं। मेन पर्पस क्या होता है बैलेंस शीट को बनाने का बेटा? ये हमें हमारे बिजनेस की क्या शो करती है? फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। सो बैलेंस शीट जो है वो आपको, बैलेंस शीट जो है बनाने के लिए आपको नेट प्रॉफिट चाहिए होता है, और वो नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आता है? ट्रेडिंग अकाउंट से, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड देन क्या बनाया जाता है? बैलेंस शीट, ठीक है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ बैलेंस शीट, की बैलेंस शीट को बनाने का पर्पस क्या है? फर्स्ट, ये हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इससे हमें पता चलता है कि हमारे डेटर्स कितने हैं, हमारी फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, मतलब हमें हमारी एसेट्स के बारे में पता चल जाता है। इससे लाइबिलिटीज के बारे में पता चलता है, कितना आउटसाइडर्स को देना है, कितना प्रोप्राइटर को देना है। ये जो है ओपनिंग कैपिटल कितनी है, कितनी ड्राइंग्स करी ड्यूरिंग द ईयर, और कितनी फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, वो सारा कुछ हमें किससे पता चलता है? बैलेंस शीट से, ठीक है ना। इट इज द बेस फॉर द ओपनिंग एंट्री फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए क्या है? बेस है ना। जो इस ईयर का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का क्या है? ओपनिंग है। इस साथ ही साथ इससे ये पता चलता है कि फर्म सॉल्वेंट है या फिर इनसॉल्वेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है बेटा? कहते हैं दो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये सब कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, ठीक है ना। तो वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करे जाते हैं। लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना, क्योंकि वो अमाउंट पेएबल होती है तो इसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करा जाता है। कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये भी जो है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर आएगी, ठीक है। तो इस तरह से कैसे हम इसके अंदर शो करेंगे? देखो, ये है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के अंदर बेटा सबसे पहले नंबर पे क्या है? कैपिटल, ठीक है। अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो हम ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट भी ऐड होता है, ठीक है। लेस ड्राइंग्स, अगर कोई टैक्स पे किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारे क्या होते हैं? माइनस। अगर लॉस हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा? माइनस। डिफरेंस क्या आ जाएगा? कैपिटल। रिजर्व सारे के सारे आपके क्रेडिट होते हैं तो ऑलवेज बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। अगर आपने किसी से लोन लिए हैं तो वो आपकी क्या है? लाइबिलिटी है ना, तो कहाँ आएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। बिल्स पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से एक लिमिट से ज़्यादा पैसा आप जब विड्रॉ कर लेते हो उसे बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ के लिए आपने पीएफ करवाया हुआ है, कल को जब एम्प्लॉय रिटायर होगा या कुछ है तो उसको पे करना है ना। एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से एवरी ईयर कुछ पार्ट कट रहा है और उनकी रिटायरमेंट के टाइम जो उनको पे किया जाएगा, या जब वो काम छोड़कर जाएंगे तब उनको पे किया जाएगा। सन्डी क्रेडिटर्स जिनको पेमेंट करनी है, तो ये सारी क्या है? आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या है? गुडविल, इंटेंजिबल एसेट होती है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, फर्नीचर एंड फिटिंग, से सारी क्या है? आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल,
ये आपकी करंट एसेट होती है। हमने की है ना बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, तो बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल आपको पता है, सन्डे डेटर्स जिनसे पैसे लेने होते हैं, अगर किसी को लोन दिया है, एडवांस दिया है, तो वो भी आपकी एसेट होती है। क्लोजिंग स्टॉक, इस ये एंड ऑफ द ईयर जो भी आपके पास स्टॉक बच जाता है वो क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। लूज टूल्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये आपकी क्या है, करंट एसेट। तो दोनों साइड का टोटल क्या आएगा, इक्वल। अगर इक्वल नहीं आता तो बेटा कोई ना कोई मिस्टेक है, अदरवाइज बैलेंस शीट क्या होती है, ऑलवेज इक्वल आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट नंबर पे, इट इज़ प्रिपेयर्ड एज एट अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ये पर्टिकुलर डेट की बनती है, पर्टिकुलर पीरियड की नहीं बनती। इट इज़ प्रिपेयर्ड कब बनाई जाती है, पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद क्या बनता है, बैलेंस शीट बनती है। ये आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है बेटा, ये एक स्टेटमेंट है जो आपको बिजनेस की एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताती है। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो बेटा लाइबिलिटी साइड होती है, और राइट हैंड साइड जो होती है वो एसेट साइड होती है। टोटल जो भी होता है एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का, वो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि बैलेंस शीट करेक्ट है। अगर मैच नहीं होता इट मीन्स देयर इज एन एरर, कि कोई ना कोई मिस्टेक यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस। क्या डिफरेंस है बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्या डिफरेंस है। फर्स्ट नंबर पे देखो, पर्पस। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन का पता करने के लिए। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता करने के लिए। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट, बैलेंस शीट जो है वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, बट ट्रायल बैलेंस से आपको कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की नहीं रिसीव होती। नेसेसिटी, बैलेंस शीट को बनाना बेटा असेंशियल है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है ये, उसको कंप्लीट तो करना ही है ना। पर ट्रायल बैलेंस जो है वो डिजायरेबल है, ये आप बना भी सकते हो, क्योंकि इसके बेसिस पे जो आगे अकाउंट स्टडी करे जाते हैं। हेडिंग्स, इसकी टू साइड्स होती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज, इसकी भी टू साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। कवरेज, बैलेंस शीट के अंदर ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स जो है कवर किए जाते हैं, बट ट्रायल बैलेंस के अंदर तीनों, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, सब आते हैं इसके अंदर। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर अपीयर होता है, बट ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। पीरियड, बैलेंस शीट जो है ओनली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड रेडी करी जाती है, बट ट्रायल बैलेंस आप कभी भी मंथली भी, जब आपको ठीक लगता है आप रिक्वा बना सकते हो। एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट के अंदर जो है ये सारी एडजस्टमेंट करनी होती है, आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, ठीक है। और जो ट्रायल बैलेंस है ये जो है हम कभी भी विदाउट एडजस्टमेंट जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अकाउंट्स जो हैं, कहते हैं अकाउंट्स, बैलेंस शीट के अंदर ओनली एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल अकाउंट शो करे जाते हैं, बट ट्रायल बैलेंस के अंदर एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, हर तरह के अकाउंट्स क्या करे जाते हैं, शो करे जाते हैं, ठीक है। सो ये थी बैलेंस शीट की थ्योरी। कल हम बैलेंस शीट जो है आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी इसका, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।